चांद की सतह को इस लैंडर ने इतने करीब से दिखाया कि लगा हाथ बढ़ाकर छू लिया जाए। कवियों की कल्पना भले ही ध्वस्त हो रही है, लेकिन चांद पास आ रहा है। चांद तक पहुंचने के सफर में इस लैंडर ने पृथ्वी की भी शानदार तस्वीरें दिखाई। चंद्रमा पर 14 दिन रहने के दौरान ये बहुत कुछ करने वाला है। इस मिशन में हमने नासा के 10 तकनीकी उपकरण वहां भेजे हैं। हम वहां चांद की सतह पर ड्रिलिंग और विकिरण सहने में सक्षम कंप्यूटिंग का परीक्षण करेंगे। हम चांद के तापमान के बहाव की माप करेंगे और अंदरूनी संरचनाओं को देखेंगे। ब्लू घोस्ट चांद पर पहुंचने वाला दूसरा लैंडर है जिसे निजी कंपनी ने बनाया है। पिछले साल भी अमेरिका की एक और निजी कंपनी ने चांद पर अपना लैंडर उतारा था। इंट्यूटिव मिशन का दूसरा लैंडर भी चांद के करीब पहुंच गया है और इसी महीने सतह पर उतरेगा। नासा इन कंपनियों के साथ सहयोग कर रही है और अंतरिक्ष के ज्यादा से ज्यादा मिशनों को अंजाम देना चाहती है। हम ऐसी चांद आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कंपनियां बनाई जाएं जो इस तरह के मिशन चला सकें और नासा उनके ग्राहकों में से एक हो। तो इस तरह की कंपनियों के साथ साझेदारी करके हम उम्मीद करते हैं कि हर साल 2 मिशन कर पाएंगे। ये सचमुच हमें चांद की सतह पर नियमित रूप से ले जाएंगे। इसके साथ ही एक बार और कह दूं कि इस मॉडल के साथ हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। चांद पर जाने और उसे जानने के पीछे मकसद है पृथ्वी के विकास को समझना। ये कहानी यहीं नहीं रुकेगी। चांद पर लंबे समय के अभियानों का रास्ता मंगल ग्रह तक जाता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एक दिन मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बनेंगी। एक तरफ तो ये विज्ञान है, अपने नजदीकी पड़ोसी को जानना, कैसे ये बना, विकसित हुआ। ये हमें हमारे ग्रह के बनने के शुरुआती इतिहास के बारे में बता सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में इससे बहुत जानकारी मिलेगी। हमारा अंतिम लक्ष्य चांद पर लंबे समय के लिए इंसान की मौजूदगी है। चांद की सतह पर लंबे समय तक इंसानों का रहना और काम करना, और फिर उसके बाद इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजना। फायरफ्लाई का लैंडर अंतरिक्ष में स्पेसएक्स के रॉकेट से गया। नासा भी अपने अभियानों के लिए इस रॉकेट का इस्तेमाल करती है। कई देश छोटे और सस्ते उपग्रह बना रहे हैं। इंसान की हदों का पृथ्वी के बाहर जाना भविष्य में और भी बहुत कुछ करने वाला है।